क्या कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनमें आग ज्यादा लगाई जा सकती है? जैसे मेरा क्वेश्चन ये इसलिए है, मैं सपोज अब आप बिहार में भी बात कर रहे हो एजुकेशन की, कि आपके बच्चों की पढ़ाई पे वोट दीजिए, इज दैट अ हार्डर लाइन टू गेट वोट्स आउट ऑफ देन कास्ट और रिलीजन? देखिए, हर व्यक्ति का, दल का, नेता का एक अपना बिलीफ सिस्टम है। मान लीजिए कि आप जाति की राजनीति करते हैं, तो आपको लगता है कि मैं जाति की अपनी बात करूंगा तो मुझे वोट मिल जाएगा। कोई है वो हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहा है, तो वो हिंदू मुसलमान करके राजनीति ले रहा है, वोट ले रहा है। कोई आदमी कह रहा है कि नहीं मैं तो विकास के नाम पर वोट मांगूंगा, तो वो विकास के नाम पर वोट मांग रहा है। कोई कह रहा है मैं सेक्युलर हूं, इसके नाम पर वोट मांगूंगा, इसलिए वोट मांग रहा है। कोई कह रहा है मेरे पिताजी ने बहुत बड़ा काम किया है, इसलिए वोट दे दो, इसलिए वोट मांग रहा हूं। ये तो आपका अपना व्यक्तिगत या आपके दल का के साथियों का सामूहिक निर्णय है कि व्हाट इज योर यूएसपी, किस चीज पर आप समाज में अपनी बात रखना चाह रहे हो। हम लोग ये कह रहे हैं कि बिहार में आप अपने बच्चों के लिए वोट दो, उसके शिक्षा और रोजगार के लिए वोट दो। क्यों कह रहे हैं? ये ऐसी बात नहीं है कह रही है तो बात हर आदमी कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। इसके पीछे पूरी एक थिंकिंग है। मेरा ऐसा मानना है कि लोकतंत्र में किस व्यक्ति को आप वोट देते हैं इसका बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस इस बात का है कि वोट किस बात के लिए देते हैं। मैं फिर से दोहरा देता हूं, लोकतंत्र में आप किसको वोट देते हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना किस बात के लिए वोट देते हैं। इसको बताने समझाने के लिए मैं बिहार में पिछले 2-2.5 साल से जो कर रहा हूं, मैं लोगों को बताता हूं कि भाई ये बताओ, और मेरे किसी सभा में आप जाओगे तो मैं निश्चित तौर पे ये बात करता ही करता हूं। मेरा पहला सवाल होता है लोगों से, और मैं हाथ उठवाकर वोट कराता हूं कैमरे पर, कि बताओ कि आपके गांव में, आपके पंचायत में, शहर में और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सारे लोग हाथ उठाते हैं, बिल्कुल भैया ये तो होना ही चाहिए। चाहे वो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, चाहे वो गरीब हो या अमीर, अगड़ा हो या पिछड़ा, हिंदू मुसलमान, महिला पुरुष, बुजुर्ग युवा, सब यही कहते नहीं भैया होना ही चाहिए। उनको पता नहीं कि नेक्स्ट सवाल क्या है। फिर मैं कहता हूं अच्छा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद करो, और याद करके ये बताओ कि आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है। मैं आपको बता रहा हूं, आज तक बिहार में 2.5 साल में एक आदमी ने हाथ नहीं उठाया है। अच्छा, नहीं उठाया? नहीं उठाते क्योंकि बच्चों की बात है ना। हाँ, सच बोलेंगे झूठ तो बोलेंगे। मैंने आपको पहले कहा सर्वे, मैंने जानता हूं कि सर्वे में लोग क्या कहते हैं। ठीक, इसलिए मैं कहता हूं पहले अपने बच्चों का चेहरा याद कर लो, ठीक, और बताओ कि क्या आप में से किसी ने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है। तो समाज में चेतना इतनी है, वो बच्चों के नाम पर झूठ नहीं बोलते हैं, लोग कहते हैं नहीं दिया। तो फिर मैं कहता हूं भाई जब तुमने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट ही नहीं दिया तो फिर वो मिलेगा कैसे? लेकिन फिर आपका सवाल हो सकता है कि भाई इसका क्या गारंटी है कि शिक्षा रोजगार के लिए बच्चों के लिए वोट देंगे तो मिल जाएगा? नेता तो हमेशा झूठ बोलता है। ये भी संभव है कि आप शिक्षा रोजगार का बात कीजिए, ना मिले हमको, किसको वोट दें? तो हमने जो फॉर्मूला बनाया है, बताता हूं मैं, कि आप वोट चाहे किसी को दे दीजिए, अगर शिक्षा रोजगार के लिए वोट दीजिएगा तो मिलेगा ही मिलेगा। कैसे, वो मैं समझा देता हूं। कि भाई बिहार में आपने 5 किलो अनाज के लिए मोदी को वोट दिया, तो बिहार में चाहे जितना भ्रष्टाचार है 4 किलो अनाज सबको मिल रहा है। बिहार में लोगों ने हिंदू मुसलमान के नाम पर भाजपा को वोट दिया, तो कि राम मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए इसके लिए वोट दिया, सारे हिंदू एक हो जाइए, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। तो मैं लोगों को बताता हूं कि भाई देखो तुम्हारे गांव में नाली गली सड़क फैक्ट्री अस्पताल हो चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बन गया। आप में से बिहार में कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को कि भैया यहाँ बिजली आना चाहिए, सड़क आना चाहिए। लालू जी के जमाने में बिजली नहीं था बिहार में, तो नीतीश के इस बदहाल बिहार में चाहे जितना कष्ट हो, बिजली देखो घर घर आ गई है। लालू जी की बात देख लो, जिन लोगों ने लालू जी को वोट दिया वो कहते हैं कि लालू जी के राज में कुछ नहीं हुआ। लालू जी कहते हैं नहीं, हमने गरीबों को आवाज दिया, सम्मान दिया। मैं लोगों को बताता हूं कि लालू जी के राज में पढ़ाई नहीं हुई, रोजगार नहीं हुआ, सड़क पानी बिजली नहीं मिला, लेकिन जो गरीब और पिछड़े थे उनको आवाज और सम्मान तो जरूर मिला। ये मानने में कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में लोग कहते हैं हम जाति पर वोट देते हैं, तो हमें भैया और कुछ हो चाहे नहीं, जो जाति का तुम्हारा नेता जीत कर गया वो तुम्हारे लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था किया चाहे नहीं, जाति का जनगणना जरूर कराया है। कई लोगों ने वोट दिया, कहा हम तो मोदी जी का भाषण सुनकर वोट दिए हैं कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं, बिहार में भी वैसा विकास होना चाहिए। तो मैं कहता हूं बिल्कुल ठीक बात है,
तुमने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, तो गुजरात में तो विकास हो ही रहा है, और तुम्हारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकर मजदूर बन ही गए हैं। अब आप हंस रहे हो, देखो लोग भी ऐसे कहते, अरे ये तो बात बिल्कुल सही है, बात तो बिल्कुल सही है। अरे वोट आपने चाहे मोदी को दिया कि लालू को दिया कि नीतीश को दिया, जिस काम के लिए दिया वो काम हो रहा है। और आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि आज तक किसी को अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। तो मेरे भाई, जिसको वोट देना है दे दो, एक बार अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए दे दो, चाहे लालू को दो, प्रशांत किशोर को दो, नीतीश को दो, मोदी को दो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार होगा ही होगा। ये लोकतंत्र में वोट की ताकत है। कितना भी कोई भी नेता हो, जिसको आप कहते हो ना ये चुनाव का मुद्दा है, जिस मुद्दे पर वोट पड़ेगा उस पर कुछ ना कुछ काम होगा ही होगा। तो जो बॉटम लाइन मुद्दा है, तो इसलिए मैं बिहार में एक ही मुद्दा बना रहा हूं, अपने बच्चों के लिए वोट दो। क्योंकि तुमने जाति के लिए वोट दे दिया, तुमने अनाज के लिए वोट दिया, तुमने मंदिर के लिए वोट दिया, तुमने नाली गली के लिए वोट दे दिया, तुमने गुजरात के विकास के लिए वोट दे दिया। एक बार जीवन में वो करो जो तुमने नहीं किया है, वो ये कि अपने बच्चों के लिए वोट दो, उनके शिक्षा रोजगार के लिए वोट दो। चुनकर जो भी आएगा तुम्हारे बच्चों के शिक्षा रोजगार की व्यवस्था करेगा। तो आपके कहने का अर्थ यह है कि जो बॉटम लाइन मुद्दा है, अगर आप वो बात पे वोट डालोगे तो वो बॉटम लाइन मुद्दा मंत्री को, नेता को किसी ना किसी तरीके से फुलफिल करना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना बड़ा भ्रष्ट हो, करप्ट हो, इनएफिशिएंट हो। संभव है कि 5 किलो अनाज कहा 4 किलो मिल रहा है, लेकिन अनाज पर अगर वोट पड़ा है तो अनाज मिलेगा ही मिलेगा। ये लोकतंत्र में वोट की ताकत है, और यही बात जनता नहीं समझती है। अगर ये समझ लो आप कि अगर मंदिर के लिए वोट पड़ा है तो मंदिर बनेगा ही बनेगा, आज बने या 2 वर्ष के बाद बने, पर बनेगा ही बनेगा। ये लोकतंत्र में ताकत है आपकी। तो सर फिर क्या ये बात कहना फेयर है कि इशू एक ही है? आप जैसे देख लो मंदिर की बात, ठीक, मंदिर पर जब वोट पड़ गया और भाजपा जीतकर आ गई, तो भाजपा तो उसके पक्ष में है ही, कोर्ट ने निर्णय दिया, मंदिर बना। लेकिन जो सो कॉल्ड उसके विपक्ष में थे वो भी अब उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। ये लोकतंत्र में वोट की ताकत है। तो फिर इशू सिर्फ इतना ही रह गया कि एक बार में एक ही मुद्दा उठ सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार में मुद्दे कई उठ सकते हैं। मैंने बिहार में मुद्दा एक चुना है, और एक बार में, लेकिन स्ट्रेटेजिकली भी बात यही है कि एक ही बात करो। रहता एक ही है मोटे तौर पे। अब 1989 में एक ही मुद्दा था बोफोर्स, 2014 में एक ही मुद्दा था करप्शन, भ्रष्टाचार यूपीए का हटाओ, पॉलिसी पैरालिसिस हटाओ, मोदी मीन्स बिजनेस, मोदी मीन्स ऑनेस्टी, दैट टाइम द स्लोगन वाज राइट। तो मुद्दे आप 2-3 रख सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो 1-2 प्रमुख मुद्दे हैं जिस पर वोट पड़ता है, उस पर अकाउंटेबिलिटी चाहे न चाहे नेता को अकाउंटेबल होना ही पड़ेगा। तो जब गलती जनता की वहां है जहां आप बिना मुद्दे के वोट दिए जा रहे हो, जात पर वोट दिए जा रहे हो, तो जात पर वोट दिए जा रहे हो तो जात की चर्चा होती जा रही है।